वेलकम स्टूडेंट। आज इस वीडियो में मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट चैप्टर से हम देखने वाले हैं बायोट-सेवर्ट्स लॉ को। सो बायोट-सेवर्ट्स लॉ बेसिकली आपका ये बताता है कि अगर आपके पास एक वायर है तो उस वायर के आसपास जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कितना होगा। तो आप इस लॉ के हेल्प से आप वैल्यू निकाल सकते हैं, मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू पता कर सकते हैं। सो आगे चल के हम इसी लॉ का अप्लाई करके स्ट्रेट वायर के लिए और सर्कुलर वायर के लिए हम मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे। ठीक, सो चलिए हम शुरू करते हैं। तो इसके लिए हम एक वायर ले रहे हैं। ये वायर हम एक कर्व फॉर्म में ले रहे हैं, कर्व जैसा वायर आपका ले रहे हैं। और मान लीजिए इसमें करंट आपका आई करंट आपका फ्लो कर रहा है। ठीक है, अब बिफोर हम जाएं आपका कि मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है इसके आसपास और किस तरह से ये लॉ हमें हेल्प करता है, हम इसके डायरेक्शन को देख लेते हैं। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड का पहले डायरेक्शन देख लेते हैं क्योंकि ये जानकारी हमारे पास पहले से है। सो इसके लिए हम क्या करते हैं, मान लो यहां इस पार्ट को ऐसे ले लिया, आप राइट हैंड थंब रूल का इस्तेमाल हम करेंगे। सो थंब को हम इसके साथ मैच करा देते हैं। ठीक है, और आप ऐसे इमेजिन कर लीजिए कि इस वायर को आपने होल्ड कर रखा है, अपने हाथ में ऐसे पकड़ रखा है और थंब आपका ये एरो की तरफ, ये करंट की तरफ रिप्रेजेंट कर रहा है। तो जब आप कर्लिंग करते हो तो देखो, जब लेफ्ट साइड में है तो ऐसा लगता है फिंगर बाहर की तरफ आ रहे हैं, लेफ्ट साइड से बाहर की तरफ आ रहे हैं, और राइट साइड में ये ऐसे अंदर की तरफ जा रहे हैं, फिंगर गोइंग इनसाइड, है ना। तो इस साइड जो मैग्नेटिक फील्ड होगा इस करंट के कारण, इस वायर के कारण, इस साइड आपका डॉट से रिप्रेजेंट होगा जो कि आउटवर्ड है, और इस साइड आपका रिप्रेजेंट हो जाएगा एक क्रॉस के से। ठीक है, मतलब ये इनवर्ड है। ठीक है, इस यहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो आपका इनवर्ड हो जाएगा। ठीक है, नाउ अब हम इस बायोट-सेवर्ट्स लॉ में क्या करते हैं, पूरा वायर न लेके इस वायर का एक बहुत ही छोटा सा हिस्सा लेते हैं, इनफिनिटेसिमल स्मॉल पार्ट हम लेते हैं, बहुत छोटा हिस्सा, बहुत छोटा लेंथ लेते हैं, और इसको हम यहां डीएल से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, और किस तरह से वेक्टर नोटेशन यूज होता है वो हम आगे अभी देखेंगे। सो हमने एक छोटा सा हिस्सा ले लिया जिसको हमने डीएल कहा, छोटा सा लेंथ ले लिया जो कि हमारा डीएल है, और इसके लिए हम यहां पर मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे, इस पॉइंट पे निकालेंगे। मान लो ये पॉइंट को मैं पी कह देता हूं। अब क्योंकि हम छोटा सा हिस्सा ले रहे हैं तो मैग्नेटिक फील्ड को भी हम वैसे ही रिप्रेजेंट कर देते हैं, डीबी कह देते हैं। आप जानते हैं मैग्नेटिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसलिए वेक्टर नोटेशन यूज हो रहा है। ठीक है, सो इस छोटे से हिस्से के लिए आप यहां पर मैग्नेटिक फील्ड निकाल रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, इसमें हम एक छोटा सा पार्ट लेते हैं, उसके लिए मैग्नेटिक फील्ड यहां निकाल रहे हैं। ठीक, और ये पार्ट इतना छोटा है कि अगर ये पार्ट कर्व होके भी ये पार्ट आपका अप्रोक्सीमेटली एक स्ट्रेट लाइन होगा। कहने का मतलब है, मान लो इस तरह से भी अगर करंट फ्लो कर रहा है आपका, और आपने ऐसा डीएल एक ले लिया, तो वो आप इतना छोटा उसको लेते हैं कि इट इज अप्रोक्सीमेटेड एज स्ट्रेट लाइन, वो स्ट्रेट लाइन की तरह अप्रोक्सीमेशन उसका होगा, न कि कर्व। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, जो हमारा डीएल है उससे हम इस पॉइंट को जोड़ देंगे जहां पर मैग्नेटिक फील्ड को निकालना है। हमने ऐसे जोड़ दिया, इसको हमने कह दिया आपका आर, विच इज द रेडियस वेक्टर। सो देख सकते हैं डीएल ऐसा है आपका, ये आपका डीएल हो गया। ठीक है, डीएल, और इधर चला गया आपका, ये आपका आर हो गया। ठीक है, ये आपका रेडियस वेक्टर इस तरह से हो गया। अब इन दोनों के बीच का एंगल मान लीजिए आपका थीटा है। लेट द एंगल बिटवीन डीएल एंड आर बी थीटा। ठीक है, तो ये डीएल और आर के बीच का एंगल हमने क्या कह दिया, थीटा हो गया। अब देखिए, जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन वो कैसा है, इनवर्ड है, अंदर की तरफ है ऐसे। ठीक है, तो उसको हम ऐसे नॉर्मल की तरह रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एन से रिप्रेजेंट कर सकते हैं नॉर्मल, और नॉर्मल का डायरेक्शन कैसा है, इनवर्ड है। ध्यान दीजिएगा, इनवर्ड, इसीलिए यहां क्रॉस रिप्रेजेंट हो रहा है, डॉट आउटवर्ड, आउट ऑफ द पेपर या आउट ऑफ द बोर्ड हियर, और डॉट आपका इनटू। ठीक है, परपेंडिकुलरली इनटू। पर जो हमारे डीएल और आर कैसे हैं, हमारे डीएल और आर आपके सरफेस पे है। ठीक है, डीएल और आर आपके सरफेस, तो ये अपने ध्यान में रखेंगे, ये आगे यूजफुल होगा कि डीएल हमारा सरफेस पे है और आर भी आपका सरफेस पे है, और डीबी हमारा इनवर्ट है। ठीक, अब जो बायोट-सेवर्ट्स लॉ कहता है वो क्या कहता है, वो कहता है कि भाई ये जो मैग्नेटिक फील्ड डीबी है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कितना करंट है वायर में, उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। So this dB is directly proportional to current। ये भी कहता है कि ये dB डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू dl है,
ध्यान दीजिएगा, अभी हम मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, यहां कोई वेक्टर की बात नहीं हो रही, सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात हो रही है। सो dB करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, dB dl के जो पार्ट आपने लेंथ लिया उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। साथ ही साथ ये dB इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर भी है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर। ये इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो कर रहा है, जैसे कूलम्स लॉ करता है, जैसे न्यूटन का ग्रेविटेशनल लॉ करता है, वहां भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर है। सो आपका बायट-सेवर्स लॉ भी इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करता है। सो ये r जो डिस्टेंस क्या है, जहां जिस पार्ट के लिए आप मैग्नेटिक फील्ड निकाल रहे हो और जहां के लिए निकाल रहे हो, इन दोनों के बीच की दूरी है या रेडियस वेक्टर है आपका r, उसकी इनवर्सली प्रोपोर्शनल। साथ ही साथ ये जो dB है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन ऑफ दिस एंगल, दोनों के बीच के एंगल के साइन के बराबर है, वो साइन ऑफ दिस एंगल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। सो dB इज ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन ऑफ थीटा। ओके, कंबाइन कर देते हैं, चलिए कंबाइन कर दिया। कंबाइन करने से क्या मिलेगा, dB इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I dl साइन थीटा बाई r स्क्वायर। ठीक है, सारे पार्ट जो भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थे ऊपर आ गए, इनवर्सली आपका नीचे चला आया। सो I dl साइन थीटा बाई r स्क्वायर। ना अगर आप ये प्रोपोर्शनैलिटी को हटाते हैं और इक्वल टू लाते हैं तो एक कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी आएगा। वो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है म्यू नॉट बाई 4 पाई। ठीक है, दैट इज म्यू नॉट बाई 4 पाई, देन इट बिकम्स I dl साइन थीटा बाई r स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा, म्यू नॉट बाई 4 पाई। ये म्यू नॉट बाई 4 पाई सिमिलर टू व्हाट यू गेट कूलम्स लॉ में जो हमें मिलता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, ये म्यू नॉट कहलाता है परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। दिस इज द परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। फ्री स्पेस क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं, यहां नॉट लगा हुआ है, वो रिप्रेजेंट कर रहा है कि जो जिस वायर आप ले रहे हो और जहां आप मैग्नेटिक फील्ड निकाल रहे हो, इनके बीच में मीडियम फ्री स्पेस है, एयर या वैक्यूम है, इसीलिए हम यहां नॉट यूज कर रहे हैं और इसको परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस कह रहे हैं। ठीक है, सो दिस म्यू नॉट बाई 4 पाई, इसका वैल्यू होता है आपका 10 to the power minus 7. Its value is 10 to the power minus 7 टेस्ला मीटर पर एम्पियर, ये इसकी वैल्यू होती है। ठीक है, म्यू नॉट बाई 4 पाई के, इट इज ए कांस्टेंट, ये हो जाएगा आपका टेस्ला मीटर पर एम्पियर। ठीक, और जाहिर सी बात है, आपको अगर कूलम्स लॉ अगर आप रिमेंबर करें तो ये फैक्टर जो हाँ एप्सिलॉन नॉट फैक्टर था वो आपका मीडियम को रिप्रेजेंट करता था। इट रिप्रेजेंट्स द मीडियम, दोनों चार्ज के बीच का मीडियम। और यहां जो म्यू नॉट है अगेन इस मीडियम को ही रिप्रेजेंट कर रहा है, इस मीडियम की ही परमिएबिलिटी बता रहा है। कौन सा मीडियम, जो इस वायर और ये पॉइंट जहां मैग्नेटिक फील्ड निकाल रहे हैं उनके बीच का मीडियम ये बता रहा है। ठीक है, तो ये आपका ये कांस्टेंट वैल्यू उसकी हो जाती है एज पर मीडियम के हिसाब से। ठीक है, सो ये हमें मिल गया आपका मैग्नेटिक फील्ड एट दिस पॉइंट, यहां पर मैग्नेटिक फील्ड मिल गया इस पार्ट के कारण। ठीक है, पर ये हमें मैग्नीट्यूड मिला है, ये हम डायरेक्शन फॉर्म में या वेक्टर फॉर्म में अभी रिप्रेजेंट नहीं किए हैं। अगर इसको हम वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं तब क्या होगा देखते हैं। सो इस पार्ट को मैं हटा देता हूं। ठीक है, और ये आपका मैग्नीट्यूड पार्ट है। ठीक है, यहां आप dB को निकाल रहे हैं। अब इसको समझने के लिए ये आपके फैक्टर्स काम आएंगे, DL R ये फैक्टर काम आएंगे जब हम इसको वेक्टर नोटेशन में शो करेंगे। इससे पहले एक फैक्टर, एक क्वांटिटी हम डिफाइन करेंगे विच इज IDL, और इसको हम कहेंगे करंट एलिमेंट। करंट एलिमेंट बेसिकली ये वायर का एक छोटा सा एलिमेंट है, एक पार्ट है जिस वायर में करंट फ्लो कर रहा है। सो IDL देखिए, ये एक टोटली एक वेक्टर क्वांटिटी है, एज ए होल ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो इसका अपना मैग्नीट्यूड है जो कि IDL के बराबर मैग्नीट्यूड हो गया, और इसका जो डायरेक्शन है वो करंट का डायरेक्शन है, इसीलिए नाम है करंट एलिमेंट। सो IDL का डायरेक्शन क्या होगा, उस पर्टिकुलर जगह पे जो करंट का डायरेक्शन होगा वही IDL का डायरेक्शन होगा। तो इस समय यहां डायरेक्शन ये है आपका IDL का। ठीक है, तो ये डायरेक्शन हो गया और R का ये डायरेक्शन है। अब अगर मैं DL से R के तरफ फिंगर को कर्ल करूं, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, DL है और R है। ठीक है, दोनों आपके वेक्टर हैं। ठीक, या हम IDL भी लिख सकते हैं, सिंपली DL लेके भी हम देख सकते हैं इसको। तो अगर मैं यहां से यहां इस फिंगर को कर्ल करूं, ठीक है,
यहां से ऐसे कर्ल करता हूं, ठीक है, तो हमें क्या मिलेगा, देखो कर्ल कर रहा हूं तो थंब किधर जा रहा है, इनवर्ड जा रहा है, अंदर की तरफ जा रहा है, ठीक। क्रॉस प्रोडक्ट से आपको याद होगा, अगर हम डीएल से आर की तरफ ऐसे जाते हैं, ए क्रॉस बी, सो थंब रिप्रेजेंट्स सी, है ना, यू नो दिस, ए क्रॉस बी अगर आपका है दैट इज इक्वल टू सी, तो डायरेक्शन के हिसाब से सी का डायरेक्शन कैसे पता करेंगे, ए वेक्टर से बी वेक्टर की तरफ फिंगर कर्ल करो, जिधर भी थंब जाएगा वही सी का डायरेक्शन है, तो यहां भी डीएल से आर की तरफ हम कर्ल कर रहे हैं, थंब किधर के अंदर, यही किसका डायरेक्शन है, इन दोनों के क्रॉस प्रोडक्ट का डायरेक्शन है, पर हमें अंदर की तरफ तो ये मिला है, मैग्नेटिक फील्ड मिला है, इसका मतलब इनके क्रॉस प्रोडक्ट करने से हमें मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन मिल जाएगा, ठीक है। सो मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन है वही इन दोनों के क्रॉस प्रोडक्ट का भी डायरेक्शन है, उसी को यूज करके अगर हम वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं तो हम इस पार्ट को एज इट इज छोड़ देते हैं, ओके। अब इस पार्ट में हम ये वेक्टर नोटेशन लाने वाले हैं, कैसे लाने वाले हैं, देखिए आईडीएल क्रॉस आर कर दिया हमने, ठीक है, आईडीएल क्रॉस आर, और नीचे क्योंकि आप यहां एक एक्स्ट्रा आर ले आए हैं तो नीचे हो जाएगा आर क्यूब, ये आपका वेक्टर नोटेशन वेक्टर में रिप्रेजेंट हो जाए। अब आप देखिए इसको एक्सपेंड करके देखिए, आप यहां मिल जाता है, ये होता है आई डी एल आर साइन थीटा, है ना, या इसको एक्सपेंड कीजिए तो डी एल आर साइन थीटा, एक आर ये आर से कैंसिल होगा, बच जाएगा आर स्क्वायर और साइन थीटा आपका चलाएगा, तो ये आपका वेक्टर फॉर्म है, दिस इज द वेक्टर फॉर्म ऑफ बायोट-सेवर्ट्स लॉ, ठीक। सो यहां हमने बायोट-सेवर्ट्स लॉ को देख लिया। अब अगले वीडियो में हम आपका देखेंगे किस तरह से ये बायोट-सेवर्ट्स लॉ हेल्प करता है, अगर आपके पास एक स्ट्रेट वायर है और उसमें करंट आई फ्लो कर रहा है, तो उससे अगर हम ए डिस्टेंस पे कोई पॉइंट ले लेते हैं ऐसे, ठीक है, मान लो 90 डिग्री एंगल पे एक ले लेते हैं स्ट्रेट ऐसा, और यहां पर अगर हम मैग्नेटिक फील्ड निकालना चाहते हैं ड्यू टू दिस होल वायर, मान लो ये वायर है आपका एक्स वाई, इस पूरे वायर के कारण यहां मैग्नेटिक फील्ड निकालना चाहते हैं, तो कैसे निकालेंगे, वहां हम इसका इस्तेमाल करें, तो ये हम अपने नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।